ये वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहने वाली है। मैंने जो एग्जाम फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है वो लास्ट में है। अगर आपको स्टार्टिंग का नहीं देखना तो लगभग बीच में से जाइएगा और पूरा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी फॉर्म के क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी इसमें आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा था कौन नहीं आया, ये पूरी की पूरी चीजें हैं, तो देखिए वीडियो। नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है। ये वीडियो मैं रात के 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। पिछले आप सबको पता है कि 15 से 17 दिन में आंदोलन में इस कदर खुद इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने दुनियादारी की खबर नहीं ली है। तो पूरा का पूरा जो बैकलॉग था वो मुझे अब क्लियर कराना है। बच्चों के जो डाउट थे वो भी अब कंटिन्यू मैंने पिछले टाइम से नहीं देखे थे, वो भी अब पिक करना स्टार्ट कर दिया है। उन पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने हैं। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना नहीं, पढ़ाना भी है। मुझे बच्चों को उनके हक दिलवाने के साथ साथ उनका भविष्य बनाना भी मेरा काम है। ये दिखने में सब कुछ आसान लग रहा होगा कि डीएलएड की डेट बढ़ गई, सभी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना दिए, लेकिन पता किसी को नहीं है हकीकत में हुआ क्या है क्या नहीं। तो आज मैं ये सच्चाई आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले 16 तारीख का ये वीडियो देखिए। इसमें अध्ययनरत छात्र आपको अवगत कराना चाहते हैं कि डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिनांक 11/6/2025 को पूर्ण हो चुकी है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण महोदय मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा आयोजित मीडिया पे करेंगे, सब करेंगे, हम व्यक्ति उस पर लगे रहेंगे। लेकिन अभी तो अभी से सुनो, अपने नाम नंबर लिखा जाना, सबके सब नाम नंबर दिनेश सर को भी ग्रुप में लिखा देना, एक लिस्ट बना लो। ग्रुप में बड़ी हुई ना सब लोग, उसके बाद में ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, सब लोग सर को ठीक है, सर को उसके लिए मैसेज करना, काय के लिए कोर्स के लिए मैसेज कर देना सर को, ठीक है ना। और सुनो, अब पढ़ाई में लग जाओ। इसके बाद इन्होंने डीएलएड वाले बच्चों का साथ ये अन्याय जरूरी है हमारे लिए, इसलिए एक दो दिन पहले भी चलिए। दबाव से हम सर ना सो पा रहे हैं ना सर खा पा रहे हैं सर प्लीज सर आपके हाथ में सर सब कुछ सर बच्चों का भविष्य सर। अब ये 16 तारीख का वीडियो आपने देख लिया। अब इस 16 तारीख को क्या क्या हुआ ये आपको बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल गए, वहां पे अधिकारियों से मिले। डीपीआई गए, डीपीआई पे अधिकारियों से मिले, और डीपीआई में अधिकारियों का जो बिहेवियर था ना, लिटरली बहुत गंदा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। लगभग दिनेश सर को, दीप्ति मैम को और संदीप सर को और 2 बच्चे और थे, धक्के मारकर बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि आपके हक की उन्होंने बात कर दी थी। उन्होंने वहां पे जो अंदर हुआ वो बहुत शर्मनाक था। लगभग मैम सर का ये कहना था, आप कम से कम सामने देखकर तो बात कर लीजिए ताकि हम बच्चों के सामने कह पाए, हम अपनी बात रख पाए। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं निकला कोई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बात पे दीप्ति मैम को, दिनेश सर को गुस्सा आया तो फिर एक हड़कंप बच गया। उस टाइम पे पुलिस बढ़िया लाठी वाठी लेके भी आ गई थी, तबीयत से मैं सूंघने वाली भी थी, बट ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ काम किया, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठा दिया, कर लो जो करना है भाई, ठीक है। तो वो ठीक ठाक रहा। देन इसके बाद में हम लोग वापस से आश्वासन मिला तो लगा कि 25 को इकट्ठे होते हैं। देन 25 को फिर से इकट्ठे हुए हम लोग, फिर हम शामिल हुए 25 को। 25 को हमने जो किया वो भी अभूतपूर्व था। इस दिन भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ आए कि तुम आंदोलन मत करो, छोड़ दो, कैंसिल कर दो भाई। लेकिन अब अंततः फिर हम नहीं माने, हमने आंदोलन कर ही लिया। तो ये भी कुछ वीडियोस फोटोज हैं, देख लो। अब ये जो फोटोज और वीडियोस आप लोग देखने जा रहे हो, इसके बाद में अब हम आते हैं मेन बात पर। अंततः डेट बढ़ गई, लेकिन डेट 25 क्यों बढ़ी ये भी आप लोग सुन लो। डेट 25 बढ़ने के पीछे जो कारण है वो ये था कि दरअसल मैं व्यापम के अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि व्यापम के अधिकारियों ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि आप हमें सबसे पहले डीपीआई से लिखवा के दो। डीपीआई गए तो डीपीआई ने कहा आप हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से लिखवा के दो। माध्यमिक शिक्षा मंडल में हमने हाथ जोड़े, सब कुछ, भाई क्या नहीं किया लिटरली। देन फाइनली माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद में
लिख के दिया माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीपीआई को, डीपीआई ने व्यापम को लिख के दे दिया। और व्यापम से जब मेरी बातचीत हुई इस संबंध में कि हमने तो सारी चीज़ें काम करवा दी, हमने फॉरवर्डिंग तक भी करवा दी है, तब वो उनका जो जवाब था कि 21 तारीख का डेट का कंफर्म हो गया था। लेकिन फिर वही बात कि आपकी जो अहर्ताएँ हैं वो आपने जिस तरीके से मांगी है वो बहुत ही अलग हैं अहर्ताएँ। तो फिर आपने कहा है कि जिस दिन बच्चा फॉर्म भर रहा है उस दिन आपकी जो मैं कहूँ डीएड की डिग्री है वो होनी चाहिए आपके पास। तो एक कॉम्प्लेक्शन क्रिएट हो जाता, एक कंट्रोवर्सी फिर से हो जाती, पूरी करी कराई मेहनत फिर से खराब हो जाती। तो फिर वहाँ पे जो अधिकारी उपस्थित थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई कम से कम वहाँ जो डीपीआई के अधिकारी हैं उनसे कहा कि यार डेट जो आप बढ़ा रहे हो इसको कम से कम 2-5 दिन एक्स्ट्रा बना के ही भेजना। तो फाइनली उन्होंने सुना, निवेदन किया, व्यापम के अधिकारियों ने बहुत सहयोग दिया, फाइनली हम लोगों की डेट बढ़ गई। इसीलिए मैं बीच में इतना कॉन्फिडेंट जो था, मैं कह रहा था कि चैनल डिलीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब इसी वजह से था क्योंकि था मेरे पास कुछ ना कुछ। देन इसके बाद में मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अब ये वीडियो जिस चीज़ के लिए बनाया मैंने, देखो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं बताया लेकिन अभी बताता हूँ। ये वीडियो जो मैंने बनाया है अब क्लियर कट, व्यापम भी इस बात को रिगार्डिंग क्लियर नहीं है, उसको खुद नहीं पता ये बात कि क्या ये पॉइंट सही है या गलत है। उनका कहना ये है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपके पास डेट होनी, मतलब जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, आपके पास डिग्री ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो जिस दिन डीएलएड का रिजल्ट आ जाए उस दिन आपके, जब आप दोबारा से फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने फॉर्म, ये एक मैं लगा दे रहा हूँ, शायद देख लीजिएगा, ये स्क्रीन आपको यहाँ दिख रहा हो तो इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर आप जैसे ही फॉर्म फिल करने जाएंगे दोबारा से ऑप्शन आएगा कि अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पुराना जो आपने फॉर्म फिल किया है वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार 200-500 रुपये लगेंगे बट भुगत लेंगे, कोई समस्या नहीं है, कम से कम काम हो जाएगा, परेशानी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंततः आप लोग बैठ पा रहे हो। और मैं दिनेश सर के चैनल पर कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, यार थोड़ा तमीज़ बेसिक एटिकेट सीख लो कि किसी आदमी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कम से कम तुम आज हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें रेस्पेक्ट दें, लेकिन तुम ही कल को आके हम उल्टा सीधा बोलोगे तो हमारा तो जूता तैयार रखा है ना बेटा, हमारे जूते में दम है। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जूता भी होता है और मेरे पास तो पहले वीडियोज़ में दिखाया है मैंने, मेरे पास तो लाइन लगी पड़ी है। अगर किसी को दिक्कत समस्या हो तो मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मैं टीचिंग लाइन में अब आया हूँ, मैं प्रॉपर टीचर तो बाद में बना हूँ, मुझे हो गया है, मेरा इतिहास बहुत ख़राब रहा है। अगर कभी मेरे बारे में जानना हो देन डेफिनेटली आपको मैं कुछ पुलिस अधिकारियों का नंबर दे दूंगा, अच्छे से जान लीजिएगा मेरा पुलिस रिकॉर्ड, आप बता समझ में आ जाएगा। अभी कुछ समय पहले एक ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी भी चल रही थी कि गोपाल सर के खिलाफ एफआईआर। तो बेटा वो एफआईआर मेरे लिए तमगा है, मेरे लिए बैज है। वो जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हो वो मेरे लिए बैज है, वो थाने में आग लगाने का है भाई, कोई ये नहीं है चोरी चकारी का हो या लड़की छेड़ने का हो। तो ये मेरे को सिखाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो, ठीक है ना। तो फॉर्म फिल करना है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं सब चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। याद रखना वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत आए। सो बिल्कुल भी लापरवाही ना दे, फॉर्म फिल करना है मतलब करना है, याद रखना ये बात। तो बिल्कुल चलिए, अच्छा लगा। और ये वीडियो देख रहे हो अगर आप लोग जितने भी हैं तो शेयर कर दो, कम से कम बता दो कि मध्य प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों के लिए लड़ने को मरने को तैयार हैं। मैं तो कहा था बच्चों से, मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा अगर डेट नहीं बढ़ी, तो मैं कितना स्ट्रेस में था मैं जानता हूँ। तो चलिए इतना ही है, फिर मिलते हैं जल्दी। और किसी का और भी कोई डाउट हो तो देन डेफिनेटली आप मुझे शेयर करिएगा, हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।